वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? तो दोस्तों, विकास का वह अवस्था है प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों, वह विचारक हैं हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलौने के एक रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। यह किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, यह उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? तो दोस्तों, यह स्पष्ट करता है संज्ञान और संवेग का। अगला प्रश्न है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशील होता है यदि वह मुख्यतः डैश हो। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशील होता है यदि वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो। अगला प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? लेव-वागोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं। दोस्तों, बगल में शादी हो रही है इसलिए वीडियो में नॉइज आ सकती है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिफारिश करती है बहुभाषावाद की। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? समावेशी शिक्षा के लिए जरूरी है लचीली शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षमता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? तो दोस्तों, वह अक्षमता है स्वलीनता। स्वलीनता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? तो दोस्तों, बेहतर दृष्टिकोण हो जाएगा करके सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है? तो दोस्तों, वह हो जाएगा अधिसंज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है,
बच्चों में भ्रांतियाँ होना डैश है। बच्चों में भ्रांतियाँ होना प्राकृतिक है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक हो जाएगा विद्यालय। अगला प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो दोस्तों सूक्ष्म कौशल के एक उपयोग का उदाहरण हो जाएगा कूदना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। थैंक यू।